हमारे जो चाहने वाले उलमा कराम मौलाना सज्जाद नुमानी साहब, मेरा दिल धड़कन उनके नाम कुर्बान है, मैं मेरा खून भी उनके नाम कुर्बान कर दूंगा। लेकिन हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करते कोई गलत जो है तो टिप्पणी मौलाना की करे, क्योंकि हम दिल जान से चाहते हैं, उलमा की इज्जत करते। लेकिन हमारा भी एक सवाल है, मौलाना ने ये जो अल्फाज बोला है, आला ऐलान कर रहा हूँ पूरे मुसलमानों से, मौलाना की बेहुरमती ना किया जाए, मौलाना का अदब किया जाए। अगर से इससे गलत असर पड़ेगा, इसको बजरंग दल, आरएसएस के लोग, बीजेपी वाले लोग इसका मजाक उड़ाएंगे। तमाम मेरी जो है तो अदबन गुजारिश है, कहीं ऐसा कमेंट में गलत ना डाले मौलाना के खिलाफ। जो आप कुछ मैंने देखा एक जो तो कोई गलत जो है तो उसके ऊपर जो है तो उनका फोटो बनाकर गलत टिप्पणी की, ये बेहुरमती वाली बात है। लगता है ये कयामत के आसारों में से एक आसार है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं साहिब खान पठान, एक पूर्व से BRSP का उम्मीदवार। कल कुछ वीडियो में देख रहा था कि वीडियो के अंदर मौलाना सज्जाद नुमानी को जो है तो धमकी आई। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब को जो है तो धमकी आई, और धमकी के अंदर बताया गया कि मौलाना को जान से मारने की धमकी दी गई। आज मौलाना हमारे हिंदुस्तान की शान, आन बान, हमारे दिल की धड़कन, और हम तहे दिल से उनकी इज्जत करते, क्योंकि हमारे अकाबिरीन में से, उलमा इकराम में से बहुत जय्यद उलमा इकराम माने जाते हैं। हम इनकी कदर करते हैं और इंशाअल्लाह मरते दम तक करते रहेंगे। असल में मौलाना यूपी के रहने वाले हैं, और यूपी के बारे में जैसा जितना जानते हैं, और लोकल के बारे में, यानी जैसे औरंगाबाद के शहर के जिम्मेदार, या तराना जो है तो महाराष्ट्र के जो है तो ज़िले के जिम्मेदार, तालुके बेस के कई जिम्मेदार जमात उलमा हिंद के अंदर है। असल में मौलाना ने इन्हें यहाँ के लोकल के लोगों ने मौलाना को ताहिद की, और ताहिद करने के बाद एक कैंडिडेट का जो है तो ऐलान आगाज महाराष्ट्र के अंदर ऐलान किया गया कि भाई हम इंडिया अलायंस को समर्थन कर रहे हैं, जिसमें से इंडिया अलायंस के अंदर जैसा हमारे पूर्व के कुछ जिम्मेदार हैं उसका अलायंस किया गया, और मध्य से कई मुसलमान हैं उसके बारे में कोई ताहिद नहीं, उसके बारे में कुछ बोला नहीं गया, और किसी की ताहिद भी नहीं की। ऐसा लगता है कि अब पूर्व के अंदर कोई मुसलमान, मध्य के अंदर कोई मुसलमान कैंडिडेट बिल्कुल नहीं है, मध्य में नहीं है। सिर्फ मुसलमान है तो इधर है, पूर्व के अंदर है, लेकिन मध्य में कोई मुसलमान नहीं है। किसी मुसलमान की इन्होंने ताहिद नहीं की। अब जाहिर बात है कि लोकल के लोग जिसकी ताहिद करने के लिए बोलेंगे, मौलाना सज्जाद नुमानी साहब उसकी ताहिद कर उसका ऐलान किया जाएगा क्या फला शख्स को चुनकर लाना है और मतदान इसको करना है। अब लोकल के जो कुछ खामियां हैं वो हमारे पास है, लोकल की जिम्मेदारी की जो खामियां है ये हमारे पास है। क्या जैसा एक बेगमपुरे के इलाके के अंदर किसी का जो है तो 6 लाख का चेक दिया जाता और 17 लाख का उसके साथ में फ्रॉड किया जाता, ये हमारे पास है। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जनता को भी समझ में आना चाहिए। अब रहा सवाल जैसा सियासतदार और दीनी एतबार से, मैं इसका खुलासा करना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से। क्या आज हमारे मदारिस के अंदर, हमारे खानखाओं के अंदर दीनी तालीम, दीनी तरबियत, दीन की मालूमात ये सबसे ज़्यादा दिया जाती है। अच्छी बुरी की तमीज़ सिखाया जाता है, अच्छे अखलाक सिखाए जाते हैं। लेकिन सियासत के बारे में मैं ऐसा पूछना चाहता हूं कि हमारे मदारिस के अंदर कब से जो तो सियासत के जो है तो तालीम चालू हुई है, तो मैं ये भी पूछना चाहता हूं। इसलिए हमारा उलमाए को यह एक मशवरा है, बेहतर होगा किसी का नाम ना लिया जाए और किसी की ताहिद नहीं किया जाए, तो इससे बेहतर होगा। क्यों आज फिरकों में हमारी जो है तो उम्मत, हमारी जो है तो मुसलमान की कौम भटक रही है। आज एक की ताहिद की अपने, लेकिन आपके मुखालिफ हजारों लोग हो गए। आज आपके मुखालिफ हजारों लोग हैं कि हम नहीं चाहते किसी उलमाओं की जो है तो बेहुरमती किया जाए और किसी यानी उसकी ब्याद भी किया जाए। आज बताओ पूरे महाराष्ट्र के अंदर खलबली मच चुकी है, आज खलबली मच चुकी है। एक आदमी की आपने ताहिद की, लेकिन 10 आपके मुखालिफ हो गए,
10 के अंदर हजारों के तादाद के अंदर उनका अंदर काफिला है, तो हजारों आपके कई हजारों के यानी आपके खिलाफ मुखालिफ हो गए और कुछ चंद लोग आपकी ताहिद में आ गए। तो इससे हमें दुख भी हो रहा है, बड़ी अफसोस की बात है। आज फिरका परस्ती पार्टियां, बजरंग दल, हिंदू परिषद और आरएसएस के रखने वाले और बीजेपी के रखने वाले को जो बड़ी खुशी महसूस हो रही है, बड़ा अफसोस की बात है। ये जश्न मना रहे हैं। जश्न इसलिए मना रहे हैं कि हमारे जो चाहने वाले उलमाए कराम, मौलाना सज्जाद नुमानी साहब, मेरा दिल धड़कन उनके नाम कुर्बान है, मेरा खून भी उनके नाम कुर्बान कर दूंगा, लेकिन हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करते कोई गलत जो है तो टिप्पणी मौलाना की करे, क्योंकि हम दिल जान से चाहते हैं, उलमा की इज्जत करते। लेकिन हमारा भी एक सवाल है, मौलाना ने ये जो अल्फाज बोला है इसके बारे में, क्या खुदा ना खास्ता अगर से बीजेपी महाराष्ट्र के अंदर आती है तो आपकी बदनामी के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसके बदलावी की सिवा पूरी कौम जो है ये आपको बदनाम करेंगी और ये कहेगी कि देखो ये उलमाओं की वजह से हुआ। मैं नहीं चाहता किसी उलमाओं की जो है तो हिंदुस्तान के अंदर कोई हो, ये मेरा ख्याल है। मैं मेरे तजुर्बे के एतबार से बोल रहा हूँ, मेरा जो तजुर्बा कह रहा है क्या हो सकता है आपके एक अल्फाज से बीजेपी सत्ता में आ जाए, तो इससे गलत माहौल फैल सकता है, आपस में जो है तो यानी बदगुमानी पैदा हो सकती है और नौजवानों के अंदर यानी गठबाजी हो सकती है क्या फलाना, और दुनिया के मेरे हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान आपको गलत नज़र से देख सकते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई बहतान लगे। देखो ये देखो पार्टियां में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, कोई शिवसेना में है, कोई बीजेपी में है, कोई कांग्रेस में है, अलग अलग तरीके के, और लेकिन सब खड़ेने वाले मुसलमान भी है, मोतेबर मुसलमान भी है, सुन्नत रखने वाले मुसलमान भी है, यानी अल्लाह का हुक्म करने वाले मुसलमान भी है, नमाजी भी है, परहेजगार भी है, यानी अच्छे भी है, बुरे भी है, यानी अच्छे ख्याल रखने वाले भी है, अच्छी सलाहियत रखने वाली भी है। लेकिन मौलाना को क्या पता है इसके बारे में, मौलाना यूपी के अंदर है और यहाँ के लोकल के लोगों ने किसकी ताहिद की, ये हम इसका इतराज़ करते हैं। लोकल के लोगों के बारे में हम जानते हैं ये कितना अच्छा मामला इनका और कितना सच्चा मामला इनका, हम जानते हैं इनके बारे में। लेकिन आज ये कहीं ना कहीं जमात उलमा हिंद, जमात जो तो जितनी भी संगठन है ये पॉलिटिकल से कनेक्ट है, ये पॉलिटिकल से कनेक्ट है। इसके बारे में हम इसलिए इनका जो है तो बायकाट करते हैं और इसका विरोध करते हैं। मौलाना ने जो फतवा ये ऐलान किया इससे हम इतराज़ करते हैं, हमको ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। मौलाना ने ये अपना अल्फाज वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये जमहूरियत है, हर आदमी को अपना अधिकार है, कोई भी अपने राय दे सकता, हम इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं है। ये एक राय उन्होंने बोल दिए, उन्होंने ये बोलना चाहिए कि अभी ये हमारी राय है, हम राय कर रहे, इसको दोहराना चाहिए। हमारी एक राय है, राय पेश कर सकते आप, लेकिन हुक्म नहीं दे सकते। आप हुक्म नहीं दे सकते कि आप फलाना को चुन कर दो और इनको वोट लाए, आपका कोई अधिकार नहीं है ये बोलने का। लेकिन आपका अधिकार यह है कि आप किसी को वोट करें। आपने तो डायरेक्ट जो है तो आला ऐलान कर दिया, इससे हमारी सहमति नहीं है, हम इससे बिल्कुल राजी नहीं है। आपके मुखालिफ बहुत से लोग जा रहे, मैं बिल्कुल आला ऐलान कर रहा हूँ पूरे मुसलमानों से, मौलाना की बेहुरमती ना किया जाए, मौलाना का अदब किया जाए। अगर से इससे गलत असर पड़ेगा, इसको बजरंग दल, आरएसएस के लोग, बीजेपी वाले लोग इसका मजाक उड़ाएंगे। तमाम मेरी जो है तो अदबन गुजारिश है, कहीं ऐसा कमेंट में गलत ना डाले मौलाना के खिलाफ। जो आप कुछ मैंने देखा एक जो तो कोई गलत जो है तो उसके ऊपर जो है तो उनका फोटो बनाकर गलत टिप्पणी की, ये बेहुरमती वाली बात है। लगता है ये कयामत के आसारों में से एक आसार है, जो उलमाओं के खिलाफ जाना ये कयामत के एक आसारों में से एक आसार है। मेरी तमाम मुसलमानों से, हिंदुस्तान के मुसलमानों से एक अदबी गुजारिश है, किसी भी उलमाओं का उनका एहतराम किया जाए उनके अदब के साथ। अगर से उनके समझ में नहीं आता तो उनको यानी बैठकर इसका डिस्कस किया जाए, ये मेरी अदबन गुजारिश है। आपका तारुफ क्या है? देखो मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने इंडिया अलायंस की तायद की है। असल मकसद जो है इंडिया अलायंस की तायद की। आज हमारे सत्तार सेठ एक मुसलमान है, सिल्लोड के अंदर जानी मानी हस्ती है। आप देखो उनको गिराने के लिए उद्धव ठाकरे की पूरी प्लानिंग है। उद्धव ठाकरे इधर से ऊपर से गिराने को चक्कर में है, और अंदरूनी जो है तो बीजेपी सत्तार सेठ को गिराने के चक्कर में है। अब रहा सवाल,
अपने उद्धव ठाकरे ने आज के लोकमत पेपर के अंदर है लिखा है कि सबसे ज्यादा योगदान हमारा बाबरी मस्जिद को गिराने का रहा, जिसने हमने बाबरी मस्जिद को गिराया सबसे ज्यादा योगदान है तो महाराष्ट्र से जो है तो उद्धव ठाकरे यानी बड़ा साहब ठाकरे का योगदान है। और दूसरा अला ऐलान उन्होंने किया क्या औरंगाबाद का नाम बदलने के लिए सबसे ज्यादा मैं मुख्यमंत्री था उस वक्त मैंने जो तो आज लोकमत के पेपर के अंदर फ्रंट पेपर के ऊपर लिखा है कि अब सबसे ज्यादा हमारा योगदान रहा और सबसे ज्यादा हमारी कुर्बानी रही और सबसे ज्यादा मेहनत रही जब मैं मुख्यमंत्री था कि इन्होंने जो आला ऐलान कहा कि मैंने औरंगाबाद का नाम बदलने के अंदर सबसे ज्यादा मेरा हाथ है और मैंने इसकी सिग्नेचर किया था। तो ऐसे लोगों का मौलाना जो है हमारे सज्जाद नवानी साहब उनको पता नहीं है कि इसके बारे में आप समर्थन कर रहे जो बाबरी मस्जिद में गिराने के अंदर सबसे ज्यादा योगदान रहा और जो तो औरंगाबाद का नाम बदलने का इसका जिसके साथ में जो तो योगदान रहा इसके हम मुखालिफ है, बिल्कुल हम इसको जो तो इससे हम सहमत नहीं है। आपको परिचय क्या है, आप कौन से ऐसे से बात कर रहे हैं? परिचय मेरा मैं साहिब खान पठान एक सुने क्या मैं BRSP का एक उम्मीदवार हूँ, मेरा भी अधिकार है, मैं सुन्नत तरीके पे हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ। नमाज के बारे में तो बोलना नहीं है मुझे कि भाई नमाज तो अल्लाह का हुक्म है, इसको जाहिर नहीं करना है, लेकिन मेरा जो लिबास है वो सुन्नत तरीके पे से है। जो सेवात है ये नमाज तो अल्लाह का हुक्म है, पढ़ेंगे तो जो है तो तुमको सवाब अल्लाह मिलेगा, ये अपना अधिकार है और मैं इस अधिकार से बोल रहा हूँ। मैं BRSP का एक उम्मीदवार हूँ और एक कैंडिडेट हूँ पूर्व से, इसके बारे में मैं मुखालिफ करता हूँ। उन्होंने ये ताहिद नहीं करना चाहिए था। आज वो मुसलमान यहाँ से कई 6, 7, 8, 10 कैंडिडेट है, उसके बारे में कई लोग जो है तो इनके जो इतराज़ कर रहे हैं। एक कैंडिडेट को खुश करने के लिए आपने 10 कैंडिडेट को जिसने यानी हज़ारों की तादाद में यानी एक कैंडिडेट के साथ में कार्य करता है, उनके अंदर कहीं ना कहीं नाराजगी जताई जा रही है कि मौलाना ने ये अल्फाज नहीं बोलना चाहिए था कि एक कैंडिडेट को खुश करने के लिए। जैसा आपने जैसा बोला मैं एक मरतबा जो है यहाँ पे एक कॉलेज के अंदर यहाँ के एक लेडीज़ को लेके गया था और कॉलेज के अंदर गया था क्या भाई आपने ये तो इनको कुछ 25,000 के उन्होंने वह कहा कि मेरे को माफ़ करा के लो। हम जब वहाँ गए उन्होंने कहा कि साहब का पठान हमने कोई धर्मशाला नहीं खोल के रखी है, यहाँ एक पैसा माफ़ नहीं होता है। तो क्या कहना चाहिए। और तो हम तो वादा करते हैं जनता से, पूर्व की जनता से एक अपील करते हैं कि आज मैं वादा करता हूँ ऐसा कॉलेज बनाऊंगा पूर्व की जनता, ऐसा नहीं कि उसके अंदर मुसलमानों को तालीम होगी, तमाम जाति के लिए तालीम होगी, हिंदू के लिए होगी, मुसलमान के लिए होगी, हर समाज के लिए ऐसे एक अच्छा तालीम देने का काम करूंगा। ऐसा कॉलेज बनाऊंगा जिसमें पहले से लेके एजुकेशन तक इनको तालीम फ्री रहेंगी। और दूसरा वादा करता हूँ पूर्व की जनता से ऐसा पानी का इंतजाम करूंगा 2 दिन के अंदर पानी यहाँ पे लाने का कोशिश करूंगा और हिंदू मुस्लिम का एकता का पैगाम दूंगा, भाईचारे का पैगाम दूंगा, दोनों को एक साथ में लाने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैं हिंदुस्तानी है। असल हिंदुस्तानी का अधिकार होता है कि सर्व जाति और सर्व धर्म को लेकर चले, कोई पाखंडी कोई बीजेपी पाखंडी जैसा नहीं है। बीजेपी आज पाखंडी चाले कर रही है, मुसलमानों को अलग कर रही है, हिंदू भाइयों को अलग कर रही है, मुसलमानों को गुमराह करने के काम कर रही है, हिंदू को गुमराह करने का काम कर रही है। आज देखो मार्केट के अंदर ए से लेके झेड़ तक बीजेपी की टीम बन चुकी है, ए से लेके झेड़ तक बीजेपी के दलाल बन चुके हैं। आज मुसलमानों को जो है तो बिल्कुल आज नामो निशान मिटाने का काम ये कर रहे हैं। ये RSS के यानी आज मैं तो समझता हूं जो आज ये लड़ रहे हैं खुला दामन है। आज लिस्ट में बताऊंगा, आखिरी में लिस्ट बताऊंगा बीजेपी के पास किसकी है। ये चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, बीजेपी की किसने कितनी लिस्ट लिखी है, किसका नाम है, 1 नंबर पे कौन है, 2 नंबर पे कौन है, 3 नंबर पे कौन है, 4 नंबर पे कौन है, 5 नंबर पे कौन है, 6 नंबर पे कौन है। ये लिस्ट मैं आखिरी में बताऊंगा और इनकी हकीकत सामने लाने की कोशिश करूंगा।